जाहिर बेली आपको खुशामदीद करता है और एक तवील अरसे बाद पाक सरजमीन पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में अपने मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ हूँ और एक अब तो कह सकता हूँ कि दहाई ऊपर से भी ज़्यादा इनके पास हर सर्द व गर्म में इनसे इंटरव्यू हुए। मेयर थे, उरूज था, फिर छोड़ के आए बड़ी धूमधाम से, लेकिन मैंने कहा ना इधर वक्फा आ गया। तो जीआईटी की बात नहीं होगी। जीआईटी पे मैं चाह रहा हूँ कि पहले सारे लोग अपनी जितनी भंड मारनी है मार लें, झूठ बोल लें, जिसको अलल टाप किस्म की गुफ्तगू कर लें, फिर जब सब कर लेंगे फिर मैं उसके बाद सुकून से करूँगा। अभी मैं बोलूँगा तो वो फिर मैं नहीं चाहता कि हम इनको राह दिखाएं, सच बोलें इनके सामने। पता ही नहीं है लोगों को, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे में बेसिक्स नहीं पता, काउंसलर बनने की तमीज़ नहीं है, वजीर बने बैठे में। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि अभी इनको करने दो जो कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। पी बात हो जाएगी या उसके अलावा जो पूछना है मुझे। ए पे बात होगी, अरे सब पे सब जो बात होगी। आपने ना करते थे भी जो है वो आपने इस पे बात कर ही ली ना आखिर। लेकिन एक अजीब बात है, चले उस पर बात नहीं करते, लेकिन इंटरेस्टिंग बात नहीं है, आपको माशाल्लाह तजर्बा है कि एक बड़े सीनियर वजीर पार्टी के, सीनियर रहनुमा कराची के, उनके हाथ में तो 47 सफ़े हैं, वो लहरा रहे हैं कि इसमें सब कुछ हैं, तमाम इदारों के नाम हैं। मैं जीआईटी की बात नहीं कर रहा, ये इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ पॉलिटिकल। अच्छा, वो 3 घंटे बाद पीपल्स पार्टी जो है वो ले रही है 35 सफ़े, वो लहरा रही है कि ये असल जीआईटी है, इसमें कोई गालिबा कुछ 6 लोगों के दस्तखत हैं। मैं तो ये कॉमन, मैंने उसको भी सवाल उठाया कि ये समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कोई मेरे घर पे छोड़ गया था एक आदमी लिफाफा जिसमें जीआईटी थी। तो जीआईटी कोई माशाल्लाह उसमें मैं देखता हूँ एमआई वाले, आईएसआई वाले, आईबी के चीफ, बड़े बड़े लोगों के नाम होते हैं, यूँ छोड़ दे। और मुस्तफा भाई, मैं समझता हूँ कि आपने शुरू कर दिया ये। मैं समझता हूँ कि नाबलद लोग हैं जो आज जो अपनी हुकूमतों के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, दोनों पार्टियों कर रहे हैं। आई मीन खैर अब इसको ओवरऑल ब्रैकेट कर लें इसको, तमाम जो लोग हैं जो अभी आज आपको ये सवाल शेयर सुर्खियों में। और दूसरी बात है कि ये इदारों को बदनाम करने की मजमून मुझे साजिश लगती है, बस इतना कहूँगा। हाँ, इदारों को बदनाम करने की साजिश लगती है मुझे। तो ये इतने, लेकिन मुस्तफा भाई अगर आपको कोई ऐसी दे दे कि ये लो 25 सफ़े लो, या और आप तो खैर माशाल्लाह बहुत सीजनड आदमी है, लेकिन कम से कम कोई इतना तो उसे शऊर होगा ना कि एक को 47 सफ़े दे दिए और वो कह रहा है ये सब, और 1-2 घंटे बाद 35 सफ़े। छोड़े ना मुझे, तो इसकी कोई हैसियत नहीं है, छोड़ दें। अब ये तो इससे कोई मुल्क कौम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। करूँगा मैं इसके ऊपर बात। ये जीआईटी की रिपोर्ट की कोई अहमियत ही नहीं। नहीं, क्या अहमियत है उसकी? जो जीआईटी तो एक रिपोर्ट होती है, जीआईटी तो एक रिपोर्ट है, उसके बाद केसेस चलते हैं ना, नहीं, साइन होते हैं, तो आप कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी इस वाली इशू का ये तो 4-4 सालों से लोगों के पास है, इनको पता ही नहीं। ये मैं सच नहीं बोलना चाह रहा बहुत सारा, और वो मैं बोलूँगा तो फिर ये गलतियाँ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ करें अभी ये गलतियाँ यार। अच्छा, और क्या गलती कर सकते हैं? अभी देखते जाएं आप ना। नहीं, देखिए गलतियाँ तो हुकूमत की पकड़ी जाती है ना, अपोजिशन की नहीं पकड़ी। नहीं, अपोजिशन हुकूमत ही तो कर रही है, और कौन गलतियाँ कर रही है? मिनिस्टर, वजीर। सिंध में तो सिंध हुकूमत अगर करेंगे, आ जाए, करेंगे इसके ऊपर बात। लेकिन अच्छा वैसे ये है कि ये जो मसलन जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत चले जीआईटी पे ही नहीं लड़ रहे, हर चीज़ पर ये जो कन्फ्रंटेशन हो रही है, इसका किसे फ़ायदा किसे नुकसान? देखें टोटली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट फेल हो गए, तीनों फेल हो गए, मुश्तरका फेल हो गए। पाकिस्तान की हुकूमतें जहाँ हैं वो फेल हो गई हैं। सुबह सिंध की हुकूमत फेल हो गई है, वफाक की हुकूमत फेल हो गई, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके लोगों को। सिर्फ बातों का टूर्नामेंट है, बातें करते हैं चले जाते हैं, आते हैं वादे करते हैं चले जाते हैं, ऐसे तकरीर करते हैं कि आज भी ऐसा लगता है कि अपोजिशन लीडर है। भाई ऐसा लगता है हुकूमत के वज़रा और वज़ीर आज़म वज़ीर की बात सुनकर के ये ख़बरनामा पढ़ने वाले लोग हैं, बता रहे हैं हमें ये हो गया। और भाई तुम न्यूज़ कास्टर थोड़ी हो। अच्छा, खबरें पढ़ रहे हो, खबरें बता रहे हो पूरी कौम को, और खबर नहीं पढ़ो यार। और आप हुकूमत हो, आप मुझे क्यों बता रहे हो? हल बताओ ना भाई। लाइसेंस जो है वो पायलट वालों के लाइसेंस जो है वो जाली हैं, नकल कर गया है। ओ भाई ये तो खबर, आप खबर पढ़ के सुनाओगे? आप हुकूमत हो, आप वजीर हो, आप वजीर आज़म हो, एक्शन करो। ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, एक्शन करके निकालते, चीज़ें करते। दुनिया में पीआईए तबाह हो गई, पाकिस्तानी पायलट तबाह हो गया, पाकिस्तानी एयरलाइन इंडस्ट्री में जितने लोग थे दुनिया भर से निकाल दिए गए।
आपका इजराइल ये हमारे खिलाफ ये काम नहीं कर सकता था, अमेरिका हमारे खिलाफ ये काम नहीं कर सकता था, इंडिया हमारे खिलाफ ये काम नहीं कर सकता था। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। एक हम हमारे अपने वज़ीर साहब ने टिका के जो है वो हीरो बन गए और समझ रहे बड़ा बड़ा, तो बेसिक्स ही नहीं है इनको, सेंस ही नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है इनको। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इसी तरह कोरोना की ये बता रहे होते हैं कि आज ये हो गया, इसमें कभी हल नहीं। 4,38,000 ये हो गए, 3,40,000 ये हो गए, 1,00,000 कम हो गया, 43% कम हो गए। इन सबको ये सब आप लोगों की नौकरियां खा जाएंगे। ये सब खबर पढ़ने वाले लोग बन गए सारे वुज़रा, खबरनामा पढ़ने वाले बन गए सारे। इनसे खबरें पढ़वा लो बस। ये मैं आके कौम को बता रहा हूँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप लोग ख्याल करें थोड़ा सा। नहीं, 3 सेनेटर ने मिलकर प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। बस तो यही होगा, बस तो यही होगा। बस आप लोग बचत करें, अपनी खैर मनाएं। आप लोगों के ये न्यूज़ कास्टर जितने ना, मुझे लगता है सबकी नौकरियां जाने वाली हैं। इसलिए सही मानों में खबर पढ़ने वाले तो जो है पूरे मुल्क को खबरें पढ़ के सुना रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, टिकटॉक बना रहे हैं। नहीं, खबरें तो इनके पास है ना, ये तो हेल्म ऑफ अफेयर में है ना ये। नहीं, उनको अगर मैं कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, अली जैदी खबर सुना रहे हैं, मुराद सईद खबर पढ़ रहे हैं, जो आप जिन जिन के नाम ले रहे हैं, तो पूछते हैं। मैंने इसीलिए सवाल किया था कि गुलाम सरवर ने क्या कैबिनेट को एतमाद में लिया, क्या कौमी असम्बली और पार्लियामेंट में पहले ये दिया, इवन क्या पालपा से ये पूछा कि मैं ऐलान करने जा रहा हूँ कि 263 लाइसेंस जो हैं जाली हैं। मुजाहिद भाई ऐसा है ना कि कहीं से तो इजाज़त मिली होगी ना। देखिए, एक वजीर इतना हवाबाज इतनी हवाई उड़ाएगा? नहीं, ऐसा इनको सेंस ही नहीं है। आप देखिए, आप जब मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर होते हैं, हम लोग इन ओहदों से गुजर चुके हैं, ठीक है। आपके साथ नीचे पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, डिपार्टमेंट होता है, इदारा होता है, आपको रिपोर्ट्स आती हैं, फिर आप और बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो तमाम खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स रोज़ाना जनरेट होती है। वो वज़ीर आज़म के लिए, वज़ीर आला के लिए, तमाम लोगों के लिए, फिर वज़ीर आज़म उसको शेयर करता है। तमाम डिपार्टमेंट्स आपके अंडर में होते हैं। ये इनके लिए वो सब चीज़ें जो है ना, वो ये ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनके लिए बड़ी अजीब चीज़ है, देख कर उसको कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की इनकी, चूँकि इतना बचपना है, मतलब इन्होंने कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे, लगता है कि, और वज़ीर बने बैठे हुए, तो ये वो इनकी एपेटाइट नहीं है, ये ग्रैस्प नहीं कर पा रहे उन तमाम चीज़ों को। और इनका फिर एटीट्यूड इतना बचकाना है कि इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि आपके एक जुमले से, आपके एक एक्शन से। नहीं, ये आप तहरीक इंसाफ के वजीर को कह रहे हैं, तो जिम्मेदार तो वज़ीर आज़म होगा ना। जब कुछ होता है तो वज़ीर आज़म डांटता नहीं है इन लोगों को। और हमने तो सुना है ना कि आपको भी पता है कि आप सारी बातें मुझसे ही कहलवा लें। मैं तो बहुत कमज़ोर सा छोटा सा एक इंसान हूँ, एक पार्टी है हमारी, हम हॉट वाटर्स में हैं, हम जो है वो पता नहीं कितनों को नाराज़ किए बैठे हैं, लोग हमसे खुश नहीं हो पा रहे, तो हमें जो सारे काम मुस्तफा कमाल से करवाने हैं। मुजाहिद भाई, सब दुनिया को पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है सारा। तो मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों के लिए अच्छा नहीं हो रहा। पाकिस्तान के हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, लोग डेस्परेट हो गए हैं, मुल्क की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई है। वैसी कोरोना वायरस आ गया है, वैसी पहले ही नहीं चल रहा था सारा, कोई एक शोबा ठीक नहीं चल रहा। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने तो खैर टीवी देखना बंद कर दिया है। खबर ये मिलती है कि भाई जो वज़रा हज़रात हैं, आज तक आकर किसी ने ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिया है और ये अभी तक ये कर दिया और अब ये कर देंगे। हर कोई आकर बता रहा है, तबाही बर्बादी की खबरनामा पढ़ रहा है, हर कोई जो है वो न्यूज़ कास्टर बना हुआ है। हर वज़ीर आकर बताता है फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, उसके पास इतने गार्ड थे, उसने ये कर। भाई, आप न्यूज़ कास्टर जो है एक बार नहीं, 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज़ कास्टर वही पढ़ता है जो उसको कागज़ दिया जाता है, डायरेक्टर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर देता होगा। ये आप खाली न्यूज़ कास्टर पे क्यों डाल रहे हैं? देते होंगे नहीं, देते होंगे, उनके देते होंगे। देखिए, नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, देखिए बिल्कुल देते होंगे, वो भी देते होंगे। दूसरी बात ये, और अगर नहीं देते होंगे तो रोकती क्यों नहीं? दूसरी बात, क्यों उन्होंने तो दिया हो, यही इसलिए पता चलता है कि दिया उन्होंने। दूसरी बात ये कि जब आप मिनिस्टर होते हैं, वज़ीर होते हैं, तो आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, आपके पास फाइलें आती, चीज़ें, इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो होता है ना। आप उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पास से गुजरनी है, तो उस भाई हम लोगों ने, मैं MP रहा हूँ, मैं वज़ीर रहा हूँ IT का, मैं सेनेटर रहा हूँ, मैं मेयर रहा हूँ। जब आप ओहदे पे बैठते हैं तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं। आप ऐसी मीटिंगों में बैठते हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में बैठते हैं, आप जो है वो इदारों के साथ मीटिंगों में बैठते हैं, आप शहर की कोई इंसिडेंट हो जाता है वहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी कि वो उस मीटिंग में जो बात हो रही है
आपके अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है तो पता चला आप बाहर आके भुदकना शुरू कर दिया आपने। इनको देख के लगता है कि ये उस काबिल नहीं थे कि ये सारे हजरात कि उन मीटिंगों में ये बैठ सकें, ये उन मीटिंगों में बैठने के काबिल नहीं थे। तो इनके पास जब इन्फॉर्मेशन, पहली दफा सुन रहे हैं, इनके पास जब इन्फॉर्मेशन गुजरती होगी और इनको लगता होगा ये जबरदस्त बात है, इस पे मेरी हेडलाइन चलेगी। ये हेडलाइनों पे चल रहे हैं टोटल, ये टिकरों पे चल रहे हैं टोटल। मुस्तफ़ा भाई, एक वक्त तो ये था, वैसे 2016 से पहले भी न पत्ता हिलता था लंदन के बगैर, न कोई लफ्ज़ बोलता था लंदन के बगैर, जब तक उनके टेलीफोन कॉल के बगैर। तो उस वक्त ये आज दूसरे तरीके से होता था, उस वक्त भी तो ये होता था। आप कह रहे हैं ना, आप जब वजीर रहे, मेयर रहे, क्या ऐसा नहीं होता था उस वक्त? ऐसा कम से कम नहीं होता था उस वक्त, ऐसा नहीं होता था। इतने सेंसलेस लोग नहीं थे। कहते हैं 24 घंटे शहर बंद, वो और बात है ना, वो होता था, बिल्कुल होता था, वो और बात है, ये और बात है भाई। उस वक्त उनके पास पावर थी, वो इस तरह करते थे, आज इनके पास पावर है, आज इसलिए कर रहे हैं। नहीं, जो लोग मैंने भी उसी के ज़माने में मैं मेयर रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ। मैंने कितनी आकर चीज़ें जो है वो आके टीवी टॉक शो का जीनत के जीनत बन गया मैं, कितनी मैंने चीज़ें जो और मैं बस अब ये रिवील करने वाला हूँ और ऐसे करने वाला, ये मैंने किया कभी? अब हमने आपने, बल्कि हमारे ज़माने वो ज़माने उस वक्त के उस टाइम के किसी भी आदमी को नहीं भाई, सेंसलेस लोग नहीं थे। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे। हम लोगों ने तो जो काम किया है वो दुनिया उसकी मिसाल देती है। ये आप दूसरे दूर रुख की बात करें कि भाई एक कॉल पे शहर बिल्कुल बंद होता था, ये हो गया, वो लोग मरते थे, चीज़ों, ये दूसरी बात है सारी। लेकिन जो एक हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, मुजाहिद भाई, ये शहर जो है वो उस वक्त दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में बन गया था। शहर तो था, लेकिन मुल्क में जरदारियों और शरीफों ने क्या किया? आज आप बिजली को रो रहे हैं तो इन्होंने कौन सा कर दिया? अगर आप इन पे ये सब जिम्मेदारी डालने के 2 साल में, वो इमरान खान कहते हैं सब हिसाब मुझसे लोगे, उनसे पूछो कि क्यों उन्होंने 5,800 अरब रुपए जो है IPP को दिए, चीनी क्यों इतने में खा गए, तेल क्यों इतना करा? वो भी कहते हैं कि जी पिछलों ने किया, जिसके शरीक इक़्तिदार आप लोग प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट में रहे। हम कसूरवार हैं, मुजरिम हैं, लेकिन जो है वो इन्होंने 2 सालों में उन सबके सारे दाग धो दिए हैं। इन्होंने नवाज शरीफ साहब की भी, जरदारी साहब के सारे दाग धो दिए हैं। गज़ब खुदा का कि आज इनके दौर में लोग जरदारी साहब की हुकूमत को याद करने लगे। इससे बड़ा कोई और जो है वो मतलब मुआवजा हो नहीं सकता है, इमेजिन करें। तो ये इन्होंने अपने इस चाइल्डिश एटीट्यूड की वजह से कोई एक चीज़ ठीक नहीं कर रहे ना। एक दिन सुबह जो है उठें आप तो एक भंडा हो चुका होता है, फिर अभी रात तक उसको 1-2 दिनों में उसको कवर करें तो अगले दिन में कोई और बम गिराते हैं। तो ये कुछ भी ठीक नहीं कर रहे, ये ऑटो पे चल रहा है, मुल्क खुद ब खुद चल रहा है। तो जब मुस्तफ़ा, जब ये मरहला आता तो वैसे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है कि आम तौर पर जब हम पास में देखते थे कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल हो रही होती थी तो लोग बूटों की चापें सुनने लगते थे। वो समझते थे चले मेरे हम वतनों, अब वो भी बात नहीं है। अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं, जैसे ही बुरे बूटों की चापों की आवाज़ उन्होंने नीचे सोल चेंज कर लिया, उसकी आवाज़ नहीं आती। अब बूटों की चापों की आवाज़ नहीं आती, अब उन्होंने नीचे सोल उसका चेंज कर लिया। तो फिर आप ये समझते हैं कि अगर जरदारी और शरीफ बेहतर थे तो अगर इनको हटाएं तो फिर वो भाई नहीं, बेहतर की बात आपके पास नहीं होती? देखिए मैं आपको देखिए मुजाहिद भाई, बेहतर नहीं थे जब ही तो लोगों ने आपको वोट दिया, जितना भी दिया, जैसे भी दिया। चलो भाई मान लेते हैं आप इलेक्शन जीत कर आए, ठीक है, मान लेते हैं, तो जब ही तो लोगों ने आपने वोट तो आप 2 सालों में कोई एक काम बताइए कि जहां पर हमें लगे कि हाँ अब अगले 2 साल के बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी। करप्शन क्या किया? करप्शन में रुक गई करप्शन। बड़ा स्कैंडल नहीं आया प्राइम मिनिस्टर के बारे में? अरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, लेफ्ट राइट वालों के बारे में स्कैंडल्स आ रहे हैं। वजीर हटाए चले जा रहे हैं। आपने हेल्थ मिनिस्टर हटा दिया, आपने जो है वो अपना ये जो अभी आजकल हवाबाजी के मिनिस्टर हैं, ये तेलों के मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, इनको आपने हटा दिया। आपने जो है फाइनेंस मिनिस्टर हटा दिया, आपने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हटा दिया। खुसरो बख्तियार पे प्रॉब्लम हो गई, राइट हैंड वाले जहांगीर तरीन पे प्रॉब्लम हो गई। क्या बात कर रहे हैं? ये तो वो हैं जो भी हाईलाइटेड है, जो अभी खुद से जो है वो जिसे कहते हैं उबल कर बाहर आ रहे हैं। और मुझे बताइए कौन सा थाना ऐसा जहां पर अभी आज FIR आप बगैर रिश्वत के कटवा लें? सिटी गवर्नमेंट के अंदर सिविक सेंटर में जाकर आप कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आप बगैर पैसे के कोई किसी सरकारी अफसर में रिश्वत से काम करा लें? क्या ठीक हुई है? रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। पूछो भाई 50,000 का काम तू 5 लाख में 5 लाख क्यों मांग रहा है? कहते हैं भाई वज़ीर आज़म ने सख्ती कर दी है बहुत ज़्यादा। ओ भाई मैं कहता हूँ सख्ती ना करें, मेरे काम 50,000 में हो जाए। माजरत के साथ मुस्तफा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के तर्जुमान या वज़रा लगाते हैं, इसी तरह के इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं।
मैं इल्ज़ाम नहीं लगा नहीं, रहा। आपने अभी वो जो गिना रहे हैं कि इनमें कोई मुझे इन्होंने मुझे delivery बता नहीं अच्छा करी, मुझे बताइए देखिए, मैं बड़ी हैवी हार्ट से कह रहा हूँ ये वाली बात। वज़ीर आज़म साहब ने तो जो है वो चले जाना है, पता नहीं कहाँ जाके रहेंगे, मालूम नहीं जहाँ भी रहेंगे, भाई ज़िंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा ना वज़ीर आज़म, हमने भुगतना है यहाँ पे, हमारे तो बच्चे पिछलों का भुगत रहे हैं। हमारे हमने भुगतना है। आप जो कर रहे हैं, हमने फिर बाद में आप इसी जिसको आप कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया पीएमएल, हमने फिर बाद में नहीं पीपल्स पार्टी और पीएमएल को भुगतना है, इनकी 7 नस्लों को और भुगतना है। आप जो कर रहे हैं इससे इनकी अगली 4 नस्लें भी आकर हम पर हुकूमत करेंगी। ये है मेरी प्रॉब्लम। आप जो तब्दीली ओ भाई 10 साल के बाद ले आते तब्दीली यार। कुछ जंगें जो हैं वो हारने के लिए का ऑप्शन नहीं होता उनको, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। आप इनकलाब की बात करते हैं, जब आप इनकलाब में अगर नाकाम हो जाएंगे तो फिर आप वो जिसके खिलाफ खड़े तो फिर वो अगली इतनी फोर्स से वापस आएंगे कि वो आपको 4 नस्लें तो अभी इनकी इन तमाम नाअहलियों की वजह से जब ये हर महाज पे फेल हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, टीवी पे हर चीज पे रुस्वा हो रहे हैं, और इतनी चाइल्डिश अप्रोच है इनकी। आइंदा जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोबारा हुकूमत में आएगी उसके बाद उनको करप्शन करेंगे भी, और आप उसको करप्ट बोल नहीं पाएंगे। मुस्तफा कमाल भाई से बात हो रही है और इनको आपको इल्म है कि इंटरप्ट करना जब ये रॉ में हो, और देखिए मैंने जहाँ से सवाल करना चाहता, मैं मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि जी जीआईटी में बात नहीं होगी, मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं होगी, इसी वादे के साथ आई हूँ। हालांकि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो इनसे पूछूंगा कि जो जीआईटी में जो तफसीलात आ रही हैं या फिर लंदन में पता नहीं क्या क्या वहाँ से अब खबरें आ रही हैं। लेकिन देखिए हमारी गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद करता है। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो उससे पहले मैंने मुस्तफा भाई से कहा अभी ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे लोग जीआईटी की बात नहीं होगी, इन सबको बात करने दें। लेकिन मैंने जैसे कहा इब्तदा में भी और कि अभी भी जब लोग कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, इतनी संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं पीपल्स पार्टी के क़यादत पर, और उधर बलोच जो है हीरो बना हुआ है, उधर साने बल्दिया हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो हॉट इशू है लोग इसी को मुस्तफा कमाल भाई को सुनना चाह रहे हैं। लेकिन भाई ये तो उनका राइट है, वो इस पर कह रहे हैं जब ये सब बोल चुकेंगे तो मैं बोलूँगा। लेकिन इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा भाई गैर मामूली तौर पर जो इनकी जज्बातियत गालिब आ रही है, जिस तरह के लंदन वालों पर आ रही थी, तहरीक इंसाफ की क़यादत हद तक के प्राइम मिनिस्टर पर भी आ रही है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा मुस्तफा भाई के पाकिस्तानी अवाम के पास जो है चॉइसेस नहीं हैं। जो आपका जो भी सिस्टम है जिसको आप फेस कर चुके हैं उसमें जो है इधर चले जाएं आप जकरानियों बजरानियों के इलाके में, आगे बढ़े कुरैशियों गिलानियों के पार, उधर चले जाएं नवाबों सरदारों के पास, फिर खान साहब को भी मजबूरन हुकूमत बनाने के लिए उधर ही 12 काफ के और 18 नून के और फिर मुशर्रफ के मिल के हुकूमत बनानी पड़ी। वो क्या करें, ये ज़रूरत होती है मुल्तान वालों की, ज़रूरत होती है रहीम यार खां वालों की। तो ये फिर तो रिवोल्यूशन या इनकलाब उसका ना तवक्को करें ना आने की उम्मीद है। तो अगर ये पीटीआई जो कुछ कर रही है और क्या करे? मैं तो कह रहा हूँ जो पीटीआई कर रही है वो ना करे। पहले बात तो कह रहे हैं पीटीआई कुछ नहीं कर रही है। वो कुछ ना करेगी तो ठीक हो जाएगा, वो कर रही है ना उससे बुरा हो रहा है सारा। नहीं देखिए भाई वो तो कह रहे डिलीवर नहीं कर रहे। भाई एक तो वैसे आपको मैं आपने भाई पीटीआई आकर तकरीर अगर नहीं करती असेंबली फ्लोर पर खड़े होके कि हमारे पास जो है वो आधे 40% पायलट जो हैं वो जाली हैं, तो पीटीआई तबाह नहीं होता ना इस तरह से। क्यों अगर जाली थे उन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए कह दिया। मुजाहिद भाई क्या बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ मेरा एतराज़ है। देखिए आपके पास यही मैं कह रहा हूँ ना, ये कैपेसिटी होनी चाहिए ना आपकी। इनको पता ही नहीं है भाई, वज़ीर के पास रिपोर्ट आ गई, वज़ीर एक्शन करे, बता क्यों रहा है दुनिया को, वज़ीर एक्शन करे, किसको बता रहे इलेक्शन भाई उसी ने 32 को निकाला है। अरे भाई वो उसमें से लिस्टें आ रही हैं कि भाई वो तो जो लोग हलाक हो चुके हैं, जो डेथ हो चुकी है, जो शहीद हो चुके हैं, जो है ही नहीं यहाँ पर, उनके लिस्ट। मैं कह रहा हूँ भाई होंगे 100% ठीक बात। ये भाई आप किसको बता रहे हैं, आप ही ने तो करना है, किसको बता रहे हैं आप? आपको रिपरकशन सोचनी चाहिए ना। आप रिपरकशन तो सोचें कि आपकी बात के असरात क्या होंगे। ताइवान में पायलट निकाल दिए गए, यूएई में पायलट निकाल दिए गए,
सिंगापुर एयरलाइन से लोग फारिग हो गए, पीआईए को कोई अलाउ नहीं कर रहा, और सब कोई रेफरेंस कौन दे रहा है, क्या दे रहे हैं भाई, आपके मिनिस्टर ने पार्लियामेंट फ्लोर द पार्लियामेंट पे ये वाली बात की। तो अच्छा भाई, अगर बहुत अच्छी बात है तो शाबाश, तालियां बजाते हैं इसके लिए। एज ए पर्सन अभी तक लोग समझते हैं कि इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या तो लाइल्म रखे जाते हैं, कोई साहब कह रहे थे उन्हें बेखबर रखा जाता है, मिसगाइड किया जाता है। क्या ऐसे ही है कि वो मिसगाइड हो रहे हैं, उन्हें पूरा आगाह नहीं किया जाता, उन्हें सारा फीड नहीं किया जाता? और उससे भी ज़्यादा अहम सवाल ये कि हो सकता है, बड़े गार्डेड लफ्ज़ में कहूँगा, कि जो लोग लाने वाले थे आहिस्ता आहिस्ता यानी अब वही लोग धक्का देने वाले में शामिल हो गए हैं। जहांगीर तरीन लंदन चले गए हैं, कुछ और लोगों के बारे में पता चल रहा है वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, काफ ने भी छोड़ दिया, मैंगल साहब ने भी छोड़ दिया। तो कुछ आपको इस तरह लग रहा है कि उन्हें मैं फिर वही कहूँगा, लाने वालों ही ने अब उन्हें छोड़ दिया, इसलिए आपको इतना मौका मिल रहा है उनकी इन कमज़ोरियों, खामियों और कारकर्दगी पर सवाल उठाने का? मुस्तफा भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये वो इसलिए नहीं, मैं तो रोज़ाना के हालात देख रहा हूँ, 2 सालों से देख रहा हूँ। आप मेरी बात रिकॉर्ड पे उठाकर देख लें, जब हम तो सिंपैथाइजर रहे हैं, जबकि हम तो विक्टिम रहे हैं पीपल्स पार्टी की जीत के यहाँ पर, कि उनके चक्कर में जो है वो हम पर झाड़ू फेर दिया गया। लेकिन हम तो फिर भी सिंपैथाइजर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है, उनको ख़बर नहीं दी जा रही है, वो अच्छे हैं, सारा चीज़ें, अगर उनको ऐसा ये सारी चीज़ें सही बांध लेते हैं तो उनको फिर लीडर कहलवाने का हक़ नहीं है। फिर वो कप्तान ना कहलवाएं, इसलिए कि फिर कप्तान मिसगाइडेड होकर नहीं होता कप्तान, या जो है वो लीडर जो है वो उसको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, या उसको कोई इस तरह नहीं, ऐसी बात नहीं। जब आप अच्छाई को ओन करते हैं तो फिर आपको लाइबिलिटीज़ भी ओन करनी पड़ेंगी। ये कोई ठीक बात नहीं। दूसरी बात, आपने जो बात की आखिरी वाली बात, जो ज़ू मायने लफ्ज़ों में और सारी बातों में, मैं समझता हूँ आपकी बात को। देखिए, मेरा उस पर तज्ज़िया है। मेरा तज्ज़िया ये है कि मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। जो चीज़ भी कोई कर रहा होगा इस मुल्क में, मैं उसको कहता हूँ भाई ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, जिसने भी किसी की सपोर्ट कर रहे हैं, इदारे हों, एजेंसियाँ हों, ऐसा न किसी की सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ये नहीं होगी कम से कम इंटेंशन कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर। वो पाकिस्तान सही और गलत, कौन सा पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं? इन्होंने तो बड़ा मैं आ रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई इंटेंशन ये नहीं होगी, और उसकी सही और गलत रिजल्ट के ऊपर नहीं जाते। लेकिन किसी वक्त किसी ने किसी को सपोर्ट की होगी, करता है की होगी अगर, तो भाई मुल्क के वसीतर मफादात में की होगी, बेटर इंटेंशंस में की होगी। लेकिन भाई अगर वो चीज़ आपके तवक्कुआत पर, जैसे कहते हैं कि चलना तो दूर की बात है, पोलियो ज़्यादा टांगे निकल आए हैं, उसको आप दौड़ाएंगे कैसे? टीके लगा के? नहीं भाई, इनकॉम्पिटेंट है। अच्छा, एक तो चलो पोलियो ज़्यादा बेचारा इनकॉम्पिटेंसी है या पोलियो तजर्बा नहीं है? एक तो मैं आपको बता, अगर मैं तो कहता हूँ जिस बेचारे को ऐसा दौड़ते कप्तान है, दुनिया के फास्ट तरीन बॉलर है, अभी भी जो टीम इलेक्ट हो रही है कप्तान इलेक्ट किया जा रहा है। सुन तो अगर एक तो होता है ना पोलियो ज़्यादा टांगे, तो खैर बेचारे जिन लोगों की वो फिर भी चल लेते हैं, उनको जो बेचारे थोड़े से वो होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं, उनको पोलियो हुआ होता है तो चले। लेकिन अगर किसी ने पता चला कि टांगी जाली लगाई हुई हो और आप जो है वो प्लास्टिक की टांग ओरिजिनल समझ के आप उस पर टीके लगाए चले जा रहे हैं, पता चला वो तो प्लास्टिक की टांग थी, वो तो टीका जा ही नहीं रहा, और बाद में उसने टांग खोलकर हाथ में दे दिया आपके। तो मैं वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, नहीं मैं गुलाम सरवर की चले मान लेते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर उसको आप कैसे दौड़ाएंगे। मेरे ख्याल है पूरे सिनेरियो में वाकया यही पेश आ गया है कि जो है वो एक आर्टिफिशियल टांग पे टीके लगा के, भाई अभी टीके लगा रहा है। जो भी हुकूमत के जो है सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, आवाम होंगे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आवाम, देखिए जो हुकूमत में आ जाता है उसको सब उसकी सपोर्ट करना सब पर लाजिम है। आवाम सपोर्ट करती है, मीडिया सपोर्ट करता है, जुडिशरी जो है वो साथ खड़ी होती है, एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी होती है। यही सब टांगे खींचते हैं। जुडिशरी ने मुशर्रफ को करा, मीडिया ने करा, आप जिनको पिलर्स बता रहे हैं यही तो लोग, और यही कर आप रहे उसको टांगे खींचना कहते हैं। मैं कहता हूं कि जो अपनी रियलिटी का जब अंदाज़ा हो जाता है तो अपना सही काम करते हैं। मैं उसको ये नहीं टांगे खींच नहीं, भाई आप एक मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपको तबाह करने दें,
आप एक मुल्क की बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप पीआई आपने तबाह कर दी। आप स्टील मिल के ऊपर क्या कहते थे, आज क्या कहने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक आपकी ठीक नहीं हो रही। कराची में बिजली 18 घंटे बिजली नहीं है। आरिफ नकवी आपके जो है वो डोनर हैं, आपके एक फ़ोन कॉल से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर 4 लाइसेंस दे सकते हैं आप। यहाँ पर ये के इलेक्ट्रिक बिक रही है, ये ठीक नहीं कर रहे। K4 आप बना नहीं रहे। आप वज़ीर आला के साथ नहीं बैठ रहे। कोरोना वायरस में जो है दुनिया तरस गई कि मेरे वज़ीर आला के साथ बैठे, आके वज़ीर आला के साथ बैठ नहीं रहे। ओ भाई, आप एक काम भी ठीक नहीं कर रहे। आप आ रहे हैं हर दफ़ा आकर एक नया फरमान जारी करके चले जाते हैं। इस दफ़ा फरमाया कि मेयर को इख्तियार होना चाहिए और मेयर इलेक्टेड जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे दायरे उसके नीचे होने चाहिए। ज़बरदस्त बात है। तो कौन करेगा? फिर आप हल भी तो बताएं ना मुस्तफा भाई, आप ये हर चीज़ पर आप अगर क्रिटिसाइज करें। अच्छा बताइए। अच्छा, मुझे आप मुझे नंबर 1 2 3 4 बताएं अच्छे काम। मैं भी दोबारा आप मुझे बताएं, मैं बताना शुरू करता हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों ने पकड़ा नहीं जाता था आज पकड़े गए। नवाज शरीफ जेल में है। कहाँ जेल में? वही नवाज शरीफ लंदन में है। नहीं, पकड़ा गया, जेल गया। फिर क्या हुआ? जरदारी पकड़ा गया, पकड़े गए, पकड़े तो गए। क्या कहाँ समझता था? 200 अरब डॉलर में से कितने डॉलर आए? 2 डॉलर आए। 2 डॉलर 200 अरब डॉलर बाहर पड़े में। 100 डॉलर मुंह पे IF में मारेंगे कर्ज वालों के। 100 डॉलर से मुल्क की इकोनॉमी। 2 डॉलर आए। 2 डॉलर, 200 नहीं, 2 डॉलर। एक बताइए, इदारा मुझे बताइए जहां पर करप्शन खत्म हो गई हो। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त PMLN है। आप तो भाई, आपकी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है आपका कि भाई आप इसके भी हाथ पैर बांध दो, उसके भी। आप ऐसे दो फुटबॉल की टीम उतरे और आप कहो कि भाई ये जो आगे वाली टीम। बात तस्लीम जब, लेकिन मैं जब ये कंक्लूडिंग सवाल आपसे करूंगा तो लोग ये भी तो बताएंगे ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनको 12 लिया जाता है कि उन्होंने शहर को बनाया, उनके पास हल क्या है, मुतबादिल क्या पेश कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ, नहीं मिड टर्म इलेक्शन कराओ, नहीं सड़कों पे आओ। कुछ तो बताएंगे ना फिर आप। ये बातें तो आप जो बता रहे हैं कि चले मैं मान भी लेता हूँ, ये सवाल मैं करूँगा कंक्लूडिंग ब्रेक के बाद। हमारे साथ GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। मैंने कहा कि एक तवील वक्फे के बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई से बात हो रही है और मैं एज ए ऑनेस्टली एक सहाफ़त के या सियासत के तालिब इल्म के ये समझता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मुस्तफ़ा कमाल भाई इस हुकूमत के बारे में जो इनकी ऑब्जर्वेशन है इतनी सख्त है। और अगर मुस्तफ़ा कमाल जो कराची में बैठे हुए हैं, अगर वो PTI की गवर्नमेंट के बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं तो इससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि और तो चलें भाई जरदारी वो तो करेंगे ही क्योंकि वे पकड़े जा रहे हैं, नवाज शरीफ करेंगे या उनकी पार्टी के लिए पकड़े जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल भाई का तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है, कोई इनसे कुछ नए थाना कचहरी मुकदमा वगैरह भी नहीं है जिसकी वजह से ये रद्दमल का इज़हार करें। लेकिन साथ साथ मैं मुस्तफ़ा भाई से ये भी पूछूंगा कि अगर ये सब बुराइयाँ हैं जो चली भी आ रही हैं, 2 साल हो गए, तो 2-2.5 साल लोग बर्दाश्त करें? मतलब आप ये कहते हैं नहीं मैंडेट है, 4 साल करने दो। देखिए, 4 साल नहीं 40 साल हुकूमत करें, लेकिन लोगों को मार कर हुकूमत ना करें। देखिए, मैं अब आप हम इस पर कंक्लूड करते हैं ना सोल्यूशन पे। मोटी मोटी चीज़ें कहता हूँ आपसे। 18वीं तरमीम हाफ हार्टेड हुई हुई है, उसको कंप्लीट करें। मुराद मेरी ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी वफाक से सूबों को मिल गई, सूबों से ज़िलों को खुद मुख्तारी नहीं मिली, शहरों को खुद मुख्तारी नहीं मिली, गोठों को खुद मुख्तारी नहीं मिली, आम उस सूबे के रहने वालों को खुद मुख्तारी नहीं मिली। एक वज़ीर आला खुद मुख्तार हो गया नहीं, एक सूबाई वज़ीर आला खुद मुख्तार होने के सूबाई खुद मुख्तार नहीं मिली थी। तो ये एक इसी के अंदर आप एक और तरमीम डालकर इसको मैंडेटरी कर दें कि भाई ये सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक जाएगा, वज़ीर आला के हाथ में ना दें। नंबर 1 करें, ठीक। एक बात, 18वीं NFC अवार्ड आप देते हैं, NFC अवार्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के साथ आप प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का अवार्ड आप टैग कर दें, मशरूत कर दें, वज़ीर आला के हाथ में ना दें। जिस फॉर्मूले से आप NFC अवार्ड दे रहे हैं, जो कमेटी NFC अवार्ड डिटरमिन कर रही है, वही कमेटी वहीं से प्रोविंशियल कमीशन का अवार्ड भी जारी कर दे। तो जो पैसा सूबों में आ रहा है वहां से जो डिस्ट्रिक्ट को जाना है PFC के जरिए, वो वैसे जो डिविजिबल पूल जाना है डिस्ट्रिक्ट्स को वो जाए, और जो एक बेसिक अमाउंट रहनी है वज़ीर आला के पास, गवर्नमेंट के पास, वो रहे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारा। और ये जो तीसरी बात अब मैं जो कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने जो की कि भाई वज़ीर आज़म साहब
हम उनको सुनते थे, वो आइडियल लोकल गवर्नमेंट की बात करते थे, वो लंदन के मेयर की बात करते थे, वो न्यूयॉर्क की मेयर की बात करते थे। खुदा के वास्ते आज आप, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, 3 सूबों में आपकी हुकूमत है, आप 3 सूबों में वही आइडियल लोकल गवर्नमेंट आप इम्प्लीमेंट कर दें, और मेरे सूबे सिंध में भी अगर वजीर आला को कहेंगे भाई ये 3 सूबों में होगी, तुम भी करो। आप मुजाहिद भाई मेरी ये 3 बात ये करेंगे, अगर ये करेंगे पाकिस्तान उठना शुरू हो जाएगा। ये इदारों के रिफॉर्म्स की बात चौथी बात है कि फिर एक एक करके बाद में आप इदारों को रिफॉर्म्स करें। देखिए पाकिस्तान इन नॉर्मल, अब इस नॉर्मल निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता, ये निज़ाम गल सड़ गया है। आप इसी निज़ाम में पेवंदकारी करके बोसीदा निज़ाम को नहीं चला सकते। लेकिन भाई 18वीं तरमीम पर आप से बात ज़रा तफसीली होगी। ये जो मेरे दोस्त जो है बहुत क्रेडिट लेते हैं, तमगे तमाम जिन्होंने 18वीं तरमीम के में किए उनके लगाए गए। 10 साल में 18वीं तरमीम जो आपने तालीम दे दी, सेहत दे दी, अव्वल तो सूबों ने क्या करा? आपका आईजी पुलिस तक का तो बस नहीं चलता, आपके वज़ीर आला का, आपके चीफ सेक्रेटरी बस नहीं चलता। हर 15 दिन बाद आपका चीफ मिनिस्टर जो है बैठा हुआ होता है इस्लामाबाद तो आपने सुनी ना मेरी बात, सामने। आपने आप इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ वो क्या होगा, आपको दे देंगे नहीं आपने सुनी ना मेरी बात। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो कही बात, मैंने कहा कि वो इसलिए जो आप कह रहे हैं सही बात है, वो इसीलिए तो हुआ कि वज़ीर आला ने सारा कंट्रोल अपने पास रख लिया। जो ट्रिकल डाउन होना था नीचे, तो जिम्मेदार वज़ीर आला हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे हुआ? नहीं, वज़ीर आला को जिम्मेदार कह रहा हूँ ना मैं, तो प्राइम मिनिस्टर भाई लेकिन आप सब कुछ तो प्राइम मिनिस्टर को करें। आज जो खराबी की जड़ है भाई नहीं, आपके सूबे में जो कुछ हो रहा है। सुन प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ वज़ीर आज़म इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। मेरा वज़ीर आला मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको, उसके लिए मैं दरवाज़ा किसका खटखटाऊँगा? वो तो खुद मेरे साथ कर रहा है। भाई वज़ीर आला बड़े का दरवाज़ा खटखटाऊँगा ना, बड़े कोई बैठ के मसला हल कराना है ना, बड़े कोई पंजाब सूबे बलूचिस्तान में देखना है ना, बड़े कोई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में देखना है। मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे नेगेटिव ना लें, मैं जेन्युइनली, मेरी ये ना देखें मुस्तफ़ा कमाल कर रहा है, देखें क्या कह रहा है। मेरी बात अगर मानेंगे वज़ीर आज़म का ग्राफ ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं सही बात है आपकी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसको ये पाबंद करे। कौन करेगा पाबंद? वज़ीर आला। भाई वज़ीर आला तो खुद पार्टी है और ख़ुद जो है वो नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म ही ये काम करा सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये वाली बात। एक तवील अर्से बाद मुलाकात हो रही है, आप ये समझते हैं कि एक आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया था, बड़ी बगावत की थी, पहला पत्थर जिसे कहते हैं वो मारा था, उसके बाद जो ABCD सब कुछ बिखरा, आपने एक नया नाम दिया। आपके ख़्याल में जो मसलन मुस्लिम लीग 100 साल से लोग लेते चले गए, पीपल्स पार्टी किसी के हाथ में हो ना हो, लेकिन ब्रांड नेम है, मुस्लिम लीग ब्रांड नेम है, पीपल्स पार्टी ब्रांड नेम है, तो बहरहाल एक पाकिस्तान के अवाम की साइकी तो है। आप उस साइकी को सिंध के शहरी उर्दू स्पीकिंग के जहनों से निकालने में कामयाब हो गए हैं? लंदन की साइकी, हम यहाँ पर बैठे हैं, लंदन की साइकी अगर लोग रखना चाहते हैं फबे हाँ, ज़बरदस्त तरीके से रखे। जो लोग लंदन की साइकी क्या है? इमरान फारूक कन्वीनर को मारने के ऑर्डर, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रही, स्कॉटलैंड यार्ड प्रूफ के साथ आके मुआहिदा कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, पहले कभी कातिलों को सजाए मौत नहीं दोगे, और फिर स्कॉटलैंड यार्ड प्रूफ दे रही है, को बता रही ने ऑर्डर किया किसको मारने के? कन्वीनर को मारने का ऑर्डर किया। कन्वीनर इमरान फारूक से, डॉक्टर इमरान फारूक से बड़ा MGM का कोई कारकुन ना था, ना है, ना बन सकेगा। नंबर 1, अनवर साहब कह रहे हैं कि 21 सालों से रॉ से मैं अपने हाथों से पैसे लेकर को पहुंचाता था। अनवर साहब वो ये नहीं कह रहे कोई और, वो कह रहे मैं खुद लेकर पहुंचाता था। दो बातें ठीक है। अब उसके बाद कोई, ये तो मुस्तफा कमाल नहीं कह रहा, मुस्तफा कमाल ने 4 साल पहले नहीं मानी ना आपने बात, नहीं मानी ना मुजाहिद भाई, आपसे मुराद नहीं मानी ना, नहीं मानी ना बात, ठीक है। अब तो भाई अल्लाह ताला अनवर साहब से कहलवा रहा है ना, अल्लाह ताला स्कॉटलैंड यार्ड से कहलवा रहा है। तो अगर इसके बाद भी किसी को लंदन की साइकी रखनी है तो उससे बड़ा बदकार आदमी कोई है नहीं। वो रॉ के एजेंट खुद भी है, फिर वो नहीं, वो रॉ के एजेंट खुद भी, जो की साइकी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसकी रोजी रोटी चल रही है यहाँ पर, वो मुल्क का गद्दार है फिर, और वो की लाइफ को, साइकिल को चलाना चाह रहा है। इसके मेरी कौम के लिए, मुहाजिरों के लिए उस साइकी को कैरी करना, इससे बड़ी तोहमत कोई और बेइज्जती हो नहीं सकती। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपने प्रेशर करके, दबाव डालकर, लापता करके वो कॉर्पेट के नीचे दबा दिया है। किसको? साइकी को।
और खुला छोड़ दें आप जब लंदन की साइकी को। जब मैं आया था ना, ये अजीब बात है, जब मैं आया था ना, मैं और अनीस कायम खानी, 9-0 खुला हुआ था। 51 MPs उधर खड़े थे, ये फारूक सत्तार उधर खड़े थे, ये आमिर खान उधर खड़े थे, खालिद मकबूल उधर खड़े थे, सेक्टर इंचार्ज बैठा हुआ था, इनका गवर्नर बैठा हुआ था। ये ड्रामेबाजियाँ किसी और को ये बताएं ये लोग ना। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त आया था जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी। टीवी पे आके रोज़ाना स्पीचेस करते थे, हम उस वक्त नहीं डरे। वो हेलो भी कहते लोग, एक हेलो आएगी तो अबे भाई हेलो तो थी ना जब हम आए थे 6 महीने तक। भाई अब जब हम थे तो ये भाई प्रेस क्लब के ऊपर तकरीर चल रही थी ना, बंद तो नहीं थी ना। अगस्त 2022 अगस्त को हमने लीड किया है, हमने लड़के को समझाया, जो लड़का पहले हथियार उठाता था वो आज इनके लिए। मेरा तो कारोबार, सियासी कारोबार कल से चमक जाएगा। आप टीवी ऑन कर दें इनके लिए। मैं तो चाहता हूं कि गालियां पाकिस्तान को सुनने के बाद अगला पीपर आप किससे लेंगे? मुस्तफ़ा कमाल से लेंगे। तो मुस्तफ़ा कमाल का काम तो ऐसे उड़ जाएगा ऊपर, जबरदस्त वाला। हाँ, ये डरने वरने वाले हम लोग नहीं हैं। मत डरने वाले होते तो पाकिस्तान में नहीं आते। पाबंदी लगाई है इसीलिए डर रहे किसने हैं। पाबंदी लगाई है? कहाँ पाबंदी लगाई? फेसबुक पर रोज़ाना वो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वो बात कर रहे हैं, तकरीर उनकी चल रही है। सारे वो नरेंद्र मोदी को वो आवाज़ लगा रहे हैं कि मुझे सियासी पनाह दे दो। भारतीय फौजी जो है वो शहीद हैं कश्मीर में, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बाबरी मस्जिद जो है गलत तोड़ दी गई है। वंदे मातरम वो गा रहे हैं। अब वो सिंधु देश के कायद बन गए हैं, आपको पता है? अब वो महासिंधु देश के कायद बन गए। अब वो BLA वालों की टेररिज्म की जो है वो तायीद कर रहे हैं शाम में बैठ के। इस पे भी अगर कोई मुहाजिर बदबख्त कहता है कि भाई ये हमारा हो रहे भाई, उसको तो क्लाउन बनाओ, उसको रखो, सलाम करो उसको। ये ऐसा मौजू है, इस पर मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से कोई आर्गू नहीं कर सकता। रवायत है कि हाथ मिला के रुखसत हुआ जाता है, लेकिन आपको पता है कोरोना है। लेकिन थैंक यू मुस्तफ़ा भाई, आपसे बात हुई। और अभी तो ये इंटरव्यू शुरू हुआ था, मैं इसको ऐसा कर देते हैं कि अगला इंटरव्यू टू बी कंटिन्यूड। मुजाहिद बेदरी को GTV से इजाज़त दीजिए। मुस्तफ़ा कमाल भाई का एक बार फिर शुक्रिया।